यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं हमारे स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले मैथ के, जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका हमको लग रहा है कि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और जी एक भी क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं और इस क्वेश्चन को केवल आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बेस पर क्वेश्चन पूछेगा और आपका 30 नंबर तो कंपल्सरी बन जाएगा, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन और जो सॉल्व कर लेते हैं उसके बेस पर तो 30 नंबर तो कन्फर्मली ये बन जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चैप्टर से लिए हैं, वो है बहुपद। बहुपद का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। हम सब चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले पूछता है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए, मतलब भाग करने को पूछता है। उसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया है, इतना इतना। उसके बाद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। 4x² + 3x 5 + 2 में घात बताएं, x² का घात बताएं। 2x² - 8x + 6 के शून्य ज्ञात करें, जो कि बहुपद का मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब निचोड़ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे x + 2 लिखेंगे और 2x³ + 3x + 1 को भाग करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, भाग में इसके पहला और इसका पहला को रफ में आना है। 2x³ / x, एक x से एक x कट गया तो 2 x बचेगा, तो 2x²। यहाँ पे 2x² से गुणा करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, प्लस इसमें भी इसमें गुणा करेंगे तो 4x²। उसके बाद यहाँ पे साइन सबका चेंज होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद -4x², क्योंकि अधिक घात वाला पहले लिखाता है, तो -4x² + 3x + 3x + 3x + 1। अब देखिए यहाँ पे जो है 4x² है तो -4x से गुणा करेंगे, -4x से x में तो -4x² हो जाएगा, तो -4x² -8x। यहाँ तक सबको अब साइन चेंज करेंगे, प्लस 11x + 1। अब देखिए 11 में x से गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा, 11x + 22। यहाँ साइन चेंज करके यहाँ पे करा देंगे -21, ये हो गया 6। मतलब इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। वादा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि वो किस है। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल इतना इतना है। द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद = x² - α + β × x + α × β। तो इसमें का एक अल्फा एक बीटा है, x² - α - 3 + बीटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पे -1 x मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x + α × बीटा, -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो -6। इसके बाद x² -1 नहीं लिखते हैं तो x और -6, ये हो गया ना द्विघात बहुपद। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, जो कि आप समझ गए। उसके बाद है 2x² + 4x + 2 = 0 का शून्य ज्ञात करें। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे ये हम बताते हैं। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। उसके बाद हमेशा हम ढूंढेंगे जो 4 जोड़ेंगे तो 4 के बराबर और गुणा करेंगे तो 4 के बराबर। ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 4, 2x² + 2x + 2x + 2 = 0। 2x कॉमन लेंगे तो x + 1 + 2 कॉमन लेंगे तो x + 1। ये जो हमारा सेम रहना चाहिए तभी आंसर सही होगा। इसका 2x + 2 x + 1 = 0 और 2x + 2 = 0, तो x = हो जाएगा 2x - 2 कट गया -1, और उसके बाद x + 1 = 0, तो x - 1। ये हो गया बहुपद आपका खत्म। इसके बाद उसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। 2x² - 8x + 6 का शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a।
यहाँ पे देखिए माइनस बी, तो बी का मान माइनस, यहाँ पे ए का मान है, या बी का मान या सी का मान, तो बी का मान -8 है, तो -8 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। और उसके बाद ए का मान 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/2 4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है C/A। C का मान है 6, ए का मान 2, 2 3 या 6। ये हो गया शून्यकों का योग्य गुणनफल 4 और 3। उसके बाद है 4x² प्लस 4x³ प्लस 2 में घात बताएं। तो घात बताने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है कि जो सबसे अधिक ऊपर वाला घात होगा वही हो जाएगा 3। दो चौराहा का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये पूछता है क्वेश्चन इस तरह 2x प्लस 4x प्लस 2y प्लस 3 = 0, 2x प्लस 4y प्लस 5 = 0 का कितने हल होंगे, या संगत है कि असंगत, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि कितने हल होंगे, अनंत हल की, अद्वितीय हल की, कोई हल नहीं, संगत की, असंगत की, असंगत। इसके लिए ये जो फॉर्मूला होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा, तो होगा संगत और अनंत हल, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। उसके बाद A1/A2 ≠ B1/B2 होगा तो संगत होगा लेकिन अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। उसके बाद A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 होगा तो असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। इसको देखने के बाद आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन असंगत नहीं है। देखिए A1/A2 है तो ये A1 होगा, ये A2 होगा। समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इस तरह आपका तीसरा चैप्टर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जो कि 4 क्वेश्चन है। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछता है, जाइए आपको बताता हूँ। 0.4 पर बात को सरल रूप में लिखे, दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है तो एवं मौसा 19 है तो लसा ज्ञात करें। A = B³ + R, तो B = मान दिया है Q R, A का मान ज्ञात करें, √12 का परिमेयकरण करें। आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 0.4 सबसे बढ़िया ट्रिक है 0.4 को सॉल्व करने का। देखिए 4 का 4 लिख दीजिए, उसके बाद देखिए कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर बार है तो 1 बार 9 लिख लीजिए, और 2 अंक पर बार होता है तो 2 बार 9 लिखते हैं। इस तरह 4/9 ये हो गया सरल रूप में, इसका हो गया। उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 एवं मौसा 19 है तो उनका लसा ज्ञात करें। उनका लसा देखिए जो होता है, एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई लसा गुणे मौसा, ये होता है फार्मूला। तो देखिए यहाँ आपको बता रहे हैं दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है 21 66, मौसा दे दिया है 19, तो लसा ज्ञात करना। लसा मान लीजिए x, तो लसा मान लीजिए x, तो उसके बाद 19 में 21 66 से भाग देंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं 19 में 21 66 से 19 से कम 19 9 2 11 26 19 जो कि 1 से 14 अर्थ में कट गया, तो यह हमारा लसा हो गया 1 से 14, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए A बराबर B³ + R, तो B = 2 मल्टीप्लाई Q = 4 प्लस R = 2, 4 2 या 8 + 2 हो जाएगा 10, जो कि A का मान हो गया। ये आपको सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं √12 का परिमेयकरण ज्ञात करना है। तो √12 का पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे 2 6 2 3, उसके बाद हम रूट में लिखेंगे 2 × 3। इसका जुड़ा लग गया तो 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर आ जाएगा।
यह हो गया रूट 12 का परिमेय। वादा करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्लियर हो गया। तो 2 चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर। मूलों की प्रकृति बताएं। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालते हैं। ए का मान है, बी का मान है, सी का मान, डी का मान नहीं। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है जो कि इसका नाम है विवेचक। विवेचक ये आपको ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद बी का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4, सी का मान 3, 2 2 जा 4, 4 चौका 16 या 48, ये हो गया माइनस 44। अब देखिए, और जो डी का मान माइनस में आए तो मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक, ठीक है। और डी का मान प्लस में या 0 आए तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। उसके बाद समान d इक्वल टू 0 हो तो मूल समान है, और d इक्वल टू 0 न होकर प्लस में हो तो मूल असमान है। ये हो गया चैप्टर 4 का कंसेप्ट क्लियर। अब हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे चैप्टर 5, जो कि अब हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे एपी का। तो एपी में क्वेश्चन पूछता है इस तरह, एपी का मान दे दिया रहेगा और पूछेगा कि ये एपी है कि नहीं है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो एपी है कि नहीं जांच करने के लिए हम देखेंगे इन दोनों का गैपिंग, इन दोनों गैपिंग, इन दोनों गैपिंग समान आ रहा है कि नहीं। देखिए 2 2 4 होगा, 4 2 6 होगा, 6 2 8, मतलब इन दोनों का गैपिंग समान है। इस तरह नहीं समझ दूसरा का में से पहला घटा देंगे। इसका मान होता है A1 A2 A3 A4। तो डी निकालने तो इसमें होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, चाहे A3 माइनस A2, चाहे A4 माइनस A3, मतलब सबका गैपिंग समान आने के लिए इसका देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 2 2 2, मतलब ये AP है। और यहीं पर दे दिया 1 3 4 7, तो इसका देखिए इन दोनों गैपिंग 2 है, लेकिन इन दोनों गैपिंग 1 है, इन दोनों गैपिंग 3 है, जो कि गैपिंग समान नहीं आ रहा है, तो एपी नहीं है। इस तरह आपको समझ में आ गया कि एपी है कि नहीं है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि एन का मान कैसे निकाला जाता है। A1 है, A2 है, A3 A4 है, और ये आपको पूछ दे कि डी का मान ज्ञात करें। डी, जो डी का मान होता है डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो डी का मान 2 हो गया। और A1 पूछेगा तो A1 जो फर्स्ट होता है वह A1 हो जाएगा, तो 1 या A1 हो गया। उसके बाद मान लीजिए पूछ दिया A1 है, A2 A3 A4, A10 का मान ज्ञात कीजिए। तो A10 का मान ज्ञात करने के लिए हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं कि A10 पूछे चाहे A20 पूछे, तो सबसे पहले ये सब में लिखेंगे, उसके बाद 10 से 1 कम कर देंगे तो 9, और डी सब में 9, डी सब में, तो ए का मान हो गया 1 प्लस 9, और डी का मान 2, तो 1 प्लस 9 दूनी 18 और 1 19, तो A10 का मान 19 हो गया। और जब पूछे A11 का मान, तो ए प्लस यहाँ पे 10 डी लिखेंगे और ए का मान और डी का मान भरकर एक निकाल लेंगे। उसके बाद हम आप लोग को बता दें कि A1 2 3 4, उसके बाद हम आप लोग बता दें कि और इस तरह दिया रहेगा और n का मान दिया रहेगा 10, तो an का मान ज्ञात करें। तो an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान भरेंगे, d का मान भरेंगे और n का मान भरेंगे। हम लोग एक बार और समझा देते हैं। d इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 4 में से 2 गया 2। इस तरह ये an का फॉर्मूला होता है। एक और पूछता है योग ज्ञात करिए, जो कि Sn होता है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फार्मूला है जो कि पूरा AP इस पर समाप्त हो जाएगा। और एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, जो कि इसका देखिए यहाँ पे 2a है तो a प्लस a, और a प्लस a से यहाँ पे ये an का फॉर्मूला हो जाएगा, इसीलिए an का फॉर्मूला दिया गया है। इस 3 फार्मूला पर आपका पूरा AP खत्म हो जाएगा और यहाँ पे मान भर देंगे, पुट करेंगे, n का मान दिया रहेगा, a का मान, d का मान निकाल कर पुट कर आप लोग AP का कंसेप्ट क्लियर हो गया। पुट कर मान निकाल सकते हैं, जो कि AP का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे त्रिकोणमिति का
जो कि त्रिकोणमिति में से लगभग, और जब त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं तो आपका त्रिकोणमिति से ही आप 30 नंबर मतलब पास हो सकते हैं। त्रिकोणमिति ऐसे एक ऐसा चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही उठाता है, वो भी मैथ में। तो त्रिकोणमिति में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वो आपको वीडियो में हम डाल दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम आप लोग को बता दें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है या 1 नंबर का 2 नंबर का, उसके लिए क्वेश्चन कैसे याद बनाएंगे। इस तरह पूछता है साइन थीटा इक्वल टू 5/9 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, यह हो गया ज्ञात करें। तो हम आपके लिए बता दें कि साइन थीटा का मान 5/9 है तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/H। P का मान 5 हो गया, 9 हो गया, H का मान 9 हो गया, तो PH हो गया। और B का मान निकालना होता है तो B इक्वल टू फॉर्मूला होता है H² माइनस P² रूट अंडर में। तो H का मान हो गया 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, P का मान 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, 9 और 81, 50, 25, इसको घटा लेंगे 6, 7 में 2 गया 5, 56, जो कि यह हो गया B का मान। अब B का मान निकाल कर cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो B का मान है 56, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, S का मान 9। इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया त्रिकोणमिति में का। और इसमें का बहुत क्वेश्चन आता है और इसमें का फॉर्मूला भी आपको याद करना होता है, जो कि आप लोग को वीडियो में याद करवा चुके हैं सब फॉर्मूला। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।